ये है मेरे आलू का खेत। यहाँ से लेके वहाँ तक जो दूर दूर तक आपको दिख रहा है, ये मेरे आलू की फसल है। देखने में तो अच्छी है, अब देखते हैं इसमें पैदावार कितनी होती है। उधर पीछे की साइड जो आपको दिख रहा है, उसमें आधे से थोड़े से कम खेतों में बंदरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। बंदर और कुछ जंगली जानवरों ने मिलके बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो अभी इसको तैयार होने में लगभग 20 दिन का समय बाकी है। तो देखते हैं पैदावार कितनी होती है। अब ये तो समय पे पता चलेगा। फिलहाल अब चलते हैं हम दूसरे खेत में, आपको अपना दूसरा खेत दिखाते हैं कि उसकी वहाँ की फसल कैसी है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ फिर कैसे क्या हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग आगे दूसरे खेत में। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने दूसरे खेत में, जहाँ पर सरसों की खेती हुई है। और मैं देखता हूँ खेती की क्या स्थिति है। सरसों तो बहुत बढ़िया देखने में तो लग रहा है। सरसों की खेती, सरसों का खेत बहुत बढ़िया देखने में वैसे लग रहा है। मैंने कुछ मटर भी इसमें छींटे थे। मटर मुझे बहुत कम दिख रहा है, ना के बराबर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मटर इसमें दब के रह गया है। मटर कहीं दिख नहीं रहा है। तो उस समय तो दिख रहा था, अभी फ़िलहाल मुझे कहीं मटर दिख नहीं रहा है। इक्के दुक्के जगहों पे दिख रहा है, लेकिन मटर कुछ खास दिख नहीं रहा है। बाकी कुल मिलाकर के सरसों तो बहुत बढ़िया हुआ है। सरसों के जो पौधे हैं बहुत तगड़े हुए हैं, मोटे तगड़े हुए हैं। तो उम्मीद है सरसों इस बार बहुत बढ़िया हो। और देखते हैं आगे की साइड में क्या है, कैसा है। और यहाँ तक भी ठीक है, बस बड़ी मेहनत से मैंने मटर छींटे थे। कुछ मटर होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है मटर नसीब होगा। लेकिन मूल रूप से जो खेती का जो मूल उद्देश्य है वो है सरसों। तो अगर ईश्वर की कृपा रही, प्रभु का आशीर्वाद रहा, प्रभु की कृपा रही, तो सरसों कुल मिला के अच्छा होना चाहिए। अभी तक के हिसाब से जो जैसा दिख रहा है, इस हिसाब से तो सरसों अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सरसों अब धीरे धीरे सरसों फूल ले रहा है। फूल के बाद फिर इसमें दाने लगेंगे, तो लगभग 20 से 25 दिनों में सरसों के दाने इसमें आ जाएंगे। तो अभी तक के हिसाब से तो सब सही चल रहा है। अब देखते हैं अगले खेत में क्या है, उसमें कैसी स्थिति है, क्या है, फसल कैसा है, वहाँ चल के देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुँचने वाला हूँ अपने तीसरे खेत में, जहाँ पे जिस खेत में गेहूँ बोया गया है। तो मैं अभी पहुँचने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वहाँ की स्थिति। तो मैं पहुँच गया हूँ तीसरे खेत में गेहूँ बोया गया है। ये है मेरा गेहूँ का खेत, जिसमें हम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत से घास को नोच कर फेंका था और बड़ी परिश्रम करके खेत बोया गया था। देखने में तो गेहूँ की फसल ठीक है, कहीं कहीं बहुत खाली दिख रहा है, कहीं ज़्यादा है, मतलब बराबर जमा नहीं है, या फिर बीज की कमी है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक नहीं है, कारण क्या रहा मुझे नहीं पता। तो देखा जाए तो ये गेहूँ में काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पे बीच बीच में खाली है। जहाँ है, जिस जगह पे है फसल, उस जगह की फसल लहलहा रही है, और नहीं तो बाकी खाली ज़मीन दिख रही है। तो कोई बात नहीं, सब होता है, किसान के साथ ऐसा होता है। बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलता। कृषि कार्य ही ऐसा है, बस अपनी मेहनत और परिश्रम करने के साथ ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ भी काफ़ी खाली खाली सा है, और लोगों ने शॉर्टकट कुछ मुझे लग रहा रास्ता भी बनाया है। यहाँ से होता है अक्सर गाँव में कि या शॉर्टकट रास्ते बन जाते हैं, क्योंकि कोई पक्के तरीके से कोई रास्ता होता नहीं है। तो लोगों को जहाँ से कुछ लाइन लकीर दिख जाती है, वहाँ से रास्ते बनते चले जाते हैं। और एक बार रास्ता बन गया तो लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। बाकी रंग और रूप जो है गेहूँ का वो बहुत बढ़िया दिख रहा है, जितना है उतना बहुत बढ़िया है, फसल अच्छी है। बीज कहीं कहीं नहीं जमा, इसका कारण
क्या हो सकता है नहीं पता, लेकिन जहाँ है वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से है, बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर संतोषजनक कह सकते हैं। जितना है बस ईश्वर जितना है उतने में ही फल फूल दे, ईश्वर का धन्यवाद रहेगा। किसान अपनी मेहनत करता है, मजदूरी ईश्वर के हाथों में है, किसान की पूरी कमाई खेतों में होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने अगले खेत की तरफ, जहाँ पर चने की खेती के लिए चना बोया गया है। देखते हैं चने की हालत कैसी है, चने की स्थिति क्या है। और चने की स्थिति ठीक है, देखने से तो लग रहा है चना ठीक है, चना बढ़िया है। अभी तो फ़िलहाल अभी छोटा ही है, लेकिन मुझे यहाँ थे अपने पुराने बागीचे थे, पेड़ थे, जब सूख गए कट गए हैं। आगे देखते हैं कब यहाँ पे पेड़ लगते हैं। तो फ़िलहाल ये है आज का मेरा ब्लॉग। खेती, अपने खेतों के दर्शन को लेके मैं चला था, अपने सारे खेतों का मैं दर्शन कर चुका हूँ और आज का ब्लॉग मेरा यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद।